और डैनियल राज इस विषय में सही है। ओके, इस विषय में जो है सही है कि अभी हमें जो है ना पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा को उतारा उतारा करके गाना नहीं गाना चाहिए। इस विषय में डैनियल राज जो ना सही प्रचार करते हैं और इस विषय को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए फ्रीडम है और यहाँ पर मैं जो है किसी का ये नहीं कहता इसका वीडियो मत देखो उसका वीडियो मत देखो, ये बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दिया है। ओके, हमारे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है। ओके, हमें किधर बंधन में बांध कर नहीं रखा, इसके लिए मैं भी किसी को बांध के रखता नहीं। तुमको जिसका शिक्षा सुनना है सुनो, जितना देर सुनना है वो सुनो, लेकिन एक ही बात मैं कहता हूँ कि जांचो परखो, जो सही है उसी को ले लो, है ना। यहाँ पर जो बैठे लोग, कभी मैंने नहीं बोला कि डैन राज का वीडियो मत देखो, डैन राज के वीडियोस को है ना मत देखो, उनको अनसब्सक्राइबर करो, फॉलो मत करो, मसीह मंथन से है ना लगाओ मत रखो, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला और आगे भी मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शिक्षा सही है और मेरे काउंटर के सामने, मेरे प्रश्नों के सामने ये कोई भी टिकने वाला नहीं है ना। मसीह मंथन का ना छोटा मोटा भी टिकने वाला नहीं है, डैनियल राज भी टिकने वाला नहीं है। ओके, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देखे हैं, आप ही बुद्धि लगाइए, आप ही ज्ञान लगाइए और जो सही चीज है उसको फॉलो करिए। ओके, तो मेरे वचन को समाप्त करता हूं। तो अंत में, ओके 11 बज गया है, तो अंत में एक दो क्वेश्चन हम लेंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन हम लेंगे, तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए ब्रदर। हाँ, तो सवाल पूछने से पहले एक वचन पढ़ लेता हूँ। हाँ, लूका 11 का 9 से 13 तक। कौन सा वापस बोलिए। लूका 11 अध्याय, लूका सुसमाचार का 11 अध्याय। हाँ, 9 से 13 तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो इसी में से मेरा सवाल है कि जैसा मसीह मंथन सिखाता है कि पवित्र आत्मा नहीं मांगना चाहिए और स्वागत पवित्र आत्मा ऐसा गीत नहीं गाना चाहिए, क्या आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाए ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, ऐसा वो सिखाते हैं। तो इसका मुझे जवाब चाहिए आपसे। ओके ओके ब्रदर। ओके, क्या वचन का यीशु मसीह कहता है अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, तो यह मांगने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा मांगो बोलता है पिता से। मसीह मंथन सिखाता है नहीं मांगना है, जिस दिन तुम विश्वास कर लिया उसी दिन पवित्र आत्मा तुमको मिल गया। ओके ओके, वो ऐसा गाना भी नहीं गाना, ऐसा सिखाते हैं। ओके, प्रकाश ब्रदर का जो है एक प्रश्न है, जो उन्होंने ये बताया कि मसीह मंथन में ये सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा नहीं मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं करना चाहिए। ओके, पवित्र आत्मा उतर आ करके ये गीत नहीं गाना चाहिए करके प्रकाश ब्रदर ने जो है ना प्रश्न किया है। ओके, प्रकाश ब्रदर ने क्वेश्चन किया है, तो आप सभी लोग भी जो है इन वचनों को ध्यान से सुनिए। तो मैं प्रकाश जी से कहना चाहता हूँ कि देखो ब्रदर, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हमें समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। ओके, समय के अनुसार पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कुछ समय है ना, कुछ समय है, जैसे कि पवित्र आत्मा का मांगने का भी समय है और नहीं मांगने का भी समय है। ओके, मांगने का भी समय है, नहीं मांगने का भी समय है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना। मान लो आपने किसी से 10,000 मांगे हैं,
ओके, मान लो आपने किससे 10,000 मांगा है, क्यों मांगा है, आपके पास नहीं है तो आपने क्या किया, मांगा। ओके, तो जब वो व्यक्ति आपको 10,000 देता है, ओके, देता है, तो देने के बाद आपको फिर मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, जब भी नहीं दिया तब तक आप मांग सकते हो, लेकिन देने के बाद आप नहीं मांग सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मतलब जब तक आप किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हो कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो जब तक वो व्यक्ति तुम्हें नहीं देगा तब तक तुम्हें मांगना है, लेकिन जब वो दे देगा तो तब आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये समय होता है। तो आपने कब तक मांगा, जब तक जो है उसने नहीं दिया, उस समय तक आपने मांगा। लेकिन कब नहीं मांगा, जब उसने दे दिया उस समय से आपने नहीं मांगा। उसी तरह है ना, उसी तरह बाइबल में भी हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, ओके, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद, ओके, यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद जो है पवित्र आत्मा जो ना सबको दिया गया है, सब पर उंडेला गया है। ओके, क्योंकि पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो पुराने नियम में ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा था, ना वहां पर पवित्र आत्मा पाने के लिए कुछ एक्टिविटी करना पड़ता था। क्योंकि पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है जब चाहे उतरता था, फिर जब चाहे चले जाता था। जब भी उनको कार्य करना होता तो वो करते थे, जब उनका कार्य खत्म हो जाता तो वो चले जाते थे। ओके, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। ओके, नया नियम में ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और जाएंगे, मतलब जब चाहे तभी आएंगे, जब चाहे वो चले जाएंगे। नया नियम में ऐसा नहीं है। तो नया नियम में परमेश्वर ने ये कहा था कि अंत के दिनों में क्या करूंगा, अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर क्या करूंगा, उंडेलूंगा। कोई योवेल की पुस्तक में आपको मिलेगा, सब भविष्यवाणी आपको मिलेगा। तो अंत के दिनों में क्या करूंगा, सब पर उंडेलूंगा। कैसे? बपतिस्मा लेने के द्वारा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है। तो लूका सुसमाचार का 11वां अध्याय, ये जो वचन है, ओके, ये जो वचन है यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा था। ओके, यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि तुम पवित्र आत्मा क्या करो, मांगो, है ना, पिता से क्या करो, मांगो। तो मांगो, तुम्हें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। इसलिए बाइबल में कुछ कुछ वचनों को हम देख सकते हैं कि अब तक जो है ना उन पर क्या नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार में देखेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार का 7वां अध्याय 39 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आत्मा जो है ना अब तक नहीं उतरा था, है ना। और ये वचन हमें ये साबित करता है कि, है ना, जैसे डैन राज प्रचार करते थे, जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन तुमको मिल जाता है। लेकिन ये वचन हमें क्या बता रहा है, ओके, बहुत से लोगों ने विश्वास किया था लेकिन अब तक उन पर क्या नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो पवित्र आत्मा कब उतरा? पेंतिकोस के दिन में चेलों पर जो है उतरा था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि पतरस जी ने भी कहा कि मन फिराओ और अपने अपने पापों के क्षमा के लिए तुम क्या करो, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, तो ये कहना चाहता हूं कि अभी हमें मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलेगा, तो अभी हमको मिल चुका है। ओके, जब तक हमें नहीं मिला था, जब तक पवित्र आत्मा उतरने का प्रोसेस नहीं आया था, तब तक जो है इस वचन के अनुसार मांग सकते थे। ओके, मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से पहले ये चीजें थी कि तुम मांगो। क्यों मांगो? क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक किसी पर उतरा नहीं था, इसीलिए उनको मांगने के लिए बोला है। लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद पेंतकोस के दिन से क्या हो पता है, पवित्र आत्मा सब पर उतरना शुरू हो गया। और जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, ओके, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उनको क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का दान मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, तो अभी आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, मांगने की जरूरत आपको नहीं है। और दूसरी बात जो है,
पवित्र आत्मा हमारे दिल में ही वास करता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो फिर हम किसको स्वागत कर रहे हैं, किसको स्वागत कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो आपने किसी मेहमान को इनवाइट किया, आपने, है ना, आपके किसी मेहमान को आपने इनवाइट किया, आओ हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, है ना, आपने इनवाइट किया और वो व्यक्ति तुम्हारे घर में आ गया, अभी वो तुम्हारे घर में ही है। अभी घर में आने के बाद भी हम लोग करेंगे आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्यों, वो हमारे घर में ही है। उसी तरह जब हमने बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है तो हम फिर से जो है उन बातों को नहीं बोल सकते हैं। ओके, उन बातों को नहीं बोल सकते क्योंकि पवित्र आत्मा हमको मिल चुका है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। और डैनियल राज इस विषय में सही है। ओके, इस विषय में जो है सही है कि अभी हमें जो है ना पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा को उतारा उतारा करके गाना नहीं गाना चाहिए। इस विषय में डैनियल राज जो ना सही प्रचार करते हैं और इस विषय को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ओके, क्योंकि जैसे लोग गाना गाते रहते हैं कि ना उतारा उतारा उतारा, या फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आन दे, है ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये गीत गा रहे हैं, क्या वो तूफान आ रहा है, क्या वो आग बरस रहा है ना। गीत तो गा रहे लेकिन वो ना तूफान आ रहा है ना वो आग बरस रहा है। तो क्यों नहीं बरस रहा है, क्यों नहीं उतर रहा है बोलेगा तो क्योंकि वो जब उतरना था तब उतर चुका है, जब मिलना था तब मिल चुका है। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा हमको मिल चुका है ना तो हम जो है फिर से मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर से हमें मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ ही है, हमारे दिल में रहता है। अगर हम समझो फिर से मांग रहे समझो तो इसका मतलब साफ साफ ये कि हम ये बोल रहे कि हमारे अंदर वो है ही नहीं है ना। इसका मतलब यही हो गया ना, अगर आप बोल रहे हो कि आ जाइए तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रकाश जी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सोचिए, है ना। शायद मेरे जवाब से आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए रहेंगे लेकिन आप जो है ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि इस विषय में मैं डैनियल को सपोर्ट करता हूँ, है ना। क्योंकि वो देख सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकली जो है उसको देख सकते हैं, वचन के आधार पे भी देख सकते हैं और लॉजिकली भी क्या कर सकते हैं, हम लोग तर्क करेंगे तो भी हम लोग देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें मांगने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जो वचन बताया था वो जो समय था यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले का समय था जब पवित्र आत्मा किस पर भी नहीं उतरा था। ओके, अभी का जो समय है पेंतेकोस्त के दिन के बाद से पवित्र आत्मा हम सभी को दिया गया है, मतलब जितने लोग ने बपतिस्मा लिया है उन सभी को दिया गया है। तो अभी हमें पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आन दे, पवित्र आत्मा उतारा, इन गीतों गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है वचन के अनुसार गलत हो जाएगा। और आपने जो अभी तक एक्टिविटी किया है, आप जो बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का तुम्हारा शरीर मंदिर बन चुका है, तो इन सारी बातों का वो विरोध है। क्या है? विरोध है। तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए और जो सही है उसको लेना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि प्रकाश जी आपका सवाल का जवाब मिल गया रहेगा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा और भी कुछ डाउट्स रहेगा तो। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जो है जवाब मिल चुका है।